मैं भी इस देश की बेटी, जितना एक महिला को अधिकार इस देश में है वॉशरूम को लेकर आवाज उठाना, उतना हमें भी है। टॉयलेट में गई महिला, टॉयलेट में तो महिला बहुत अजीब तरीके से देखने लगी और एकदम इसमें क्यों आए पुलिस के लोग थोड़ा सा अरे यार देखो कूड़ आया है, दिखाया है, छपकाया है। देश का पहला ट्रांसजेंडर टॉयलेट, उसको देखकर मैं बड़ी खुशी हुई। 10 नहीं 15 नहीं 49 ट्रांसजेंडर टॉयलेट बनने जा रहे हैं। आज जो भी ट्रांसजेंडर बीमार होते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है तो वो उसमें एडमिट होते हैं। शिक्षा में भी हमको अधिकार चाहिए, हमको रोजगार में भी चाहिए, नौकरी की वैकेंसी में भी चाहिए, चाहे वो चपरासी से लेकर IAS PCS की कुर्सी तक हो। आए तो लोगों ने बहुत एंजॉय किया, जो पैसे रखे लोग खाए। जब सेकंड कोविड आए तो उसमें लोगों को महामारी सबको तो बहुत पार्टियां हैं, बहुत चीजें हैं। आज तक ये गूंगे बहरे नेताओं की जुबान से आज तक हमारे लिए एक किरण कम से कम 10 दिन से होती। कभी दोपहर को बनाती थी तो शाम का नहीं खा पाती थी, शाम को बनाती थी तो दोपहर का नहीं खा पाती थी। ज्यादा लोग महामारी से नहीं मरे, हादस में मर गए। ये गूंगे बहरे नेताओं की जुबान से आज तक हमारे लिए कोई बात या हमारे लिए कोई सुख सुविधा के लिए उनके मुँह से नहीं लिखी। वोटिंग, हम वोट कर रहे हैं, हम मतदान कर रहे हैं, इसे नॉर्मल पब्लिक ने हमने भी किया है, सभी जेंडर के लोग ने किया है। हम भी एक जेंडर है, आपने किया है, समुदाय है, हमारे लिए नहीं करते हैं वो काम। जब सरकार हम क्यों चुने, जब सरकार हमारे लिए नहीं बात करती, हमारी चर्चा पर काम नहीं करती, वो हमारे लिए आगे नहीं आती, तो हम उनको वोट देके करेंगे क्या? जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारा समुदाय शिक्षित नहीं होगा, तब तक आगे लड़ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा, तो कैसे सीखेगा? भारत की गवर्नमेंट को शर्म करना चाहिए कि जिस भारत के अंदर जहाँ पे उसकी जन्म हुआ है, जहाँ पे वो रहता है, जिस जन्मभूमि पर, वहाँ पे उसको इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। विदेशों में अदर कंट्री में जाकर उसको सम्मान मिल रहा है और कितने अनाथ बच्चे बड़े हुए हैं अनाथ आश्रम में, उनको अडॉप्ट करने वाला इस देश कोई है, वो बिना माँ बाप के बल रहे हैं। आज इतने बच्चे पैदा करकर इतनी ज्यादा हो गए हैं कि लोग पटरी पर फेंक देते हैं, लोग कूड़ों में फेंक देते हैं, उस पर उनको कुछ होना चाहिए। मस्जिद के अंदर शिवलिंग बताना, देवियों की मूर्ति बताना, ये कोई एविडेंस नहीं। मथुरा के बाद, ज्ञान वापी के बाद, बाबरी मस्जिद के बाद ये चीजें अब कोई आजीविका धर्म के नाम से नहीं ली जाए। तब तक पार्लियामेंट नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमें लगता है कि हमें कुछ मिलेगी नहीं।